पहला जो चैप्टर मैंने करवाया था ज्योग्राफी का, भारत आकार और स्थिति, उसका जो 40 जो एमसीक्यू है इंपॉर्टेंट, उसको मैंने कवर किया हुआ है। ठीक है, क्लास 9 से। पहला क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन है आपके लिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? ऑप्शन है 7वां, 9वां, 5वां, 8वां। इंग्लिश में भी यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, देख सकते हैं। आपको याद होगा तो हमने बताया था कि सबसे बड़ा जो देश है वो है रूस, और भारत जो है क्षेत्रफल के मामले में, एरिया के मामले में किस पोजीशन पर है? 7th पोजीशन पे। क्लियर है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। इंग्लिश में व्हाट इज द इंडिया पोजीशन इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ एरिया। ठीक है, अगर पॉपुलेशन, जनसंख्या के हिसाब से बोला जाए तो क्या बोलेंगे? क्या हो गया इसको? जनसंख्या के हिसाब से बोला जाए तो क्या बोलिएगा? बोलिएगा अभी। अगर बात किया जाए तो बहुत सारे लोग कह रहे हैं पहला, लेकिन हम दूसरा ही लेके चलेंगे जब तक कोई स्टेटमेंट ना आ जाए, क्लियर नहीं आ जाए। ठीक है, भारत के अक्षांशीय एवं दशांतरीय विस्तार में लगभग कितने डिग्री का अंतर है? क्वेश्चन पूछा, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट डिफरेंस ऑफ डिग्री बिटवीन द लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। सबसे पहले ये समझिए, कह रहा है आपसे भारत के अक्षांश से। सबसे पहले आप जानते हैं कि ये पृथ्वी है, तो ये लेटी हुई लाइन जो होती है ना, उसको हम कौन सा रेखा बोलते हैं? अक्षांशीय। ठीक है बेटा, इसको क्या बोलते हैं? अक्षांशीय। और जो खड़ी हुई लाइन रहती है इस तरह से, इस तरह से, इसको हम बोलते हैं देशांतरीय रेखा। ठीक है, अब भारत की स्थिति देखिएगा, तो भारत जो है 0 डिग्री, ये विषुवत रेखा है या भूमध्य रेखा है, और कर्क रेखा यहाँ से जाता है 23.5 डिग्री। उत्तर में जो है उसको हम बोलते हैं कर्क रेखा। भारत की स्थिति यहाँ पे है। ठीक है, यहाँ पे 8 डिग्री 4 मिनट से भारत जाता है, और ऊपर में जो है कश्मीर तक वो है 37 डिग्री 6 मिनट तक। 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक। ठीक है, ये है। और इधर जो विस्तार है ये 68 डिग्री 7 मिनट से, 68 डिग्री 7 मिनट से यहाँ पे कितना तक है रे? 68 से 97 डिग्री 2-5 मिनट तक है। 25 को 2-5 मिनट। इसको हम बोलते हैं पूर्वी देशांतरीय विस्तार, और इसको बोलते हैं उत्तरी अक्षांशीय विस्तार। तो पूछ रहा है भारत के अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार में लगभग कितने डिग्री का अंतर है। ये थोड़ा सा गलत टाइप हो गया है, सिर्फ ये पूछा है कि भारत के देशांतरीय विस्तार में कितने डिग्री का अंतर है। तो सिर्फ देशांतर, यहाँ का लाइन देखो और यहाँ का लाइन देखो, इसके बीच में कितना अंतर। तो यहाँ पे कितना है? 68 डिग्री, और ये है 97, तो इसको मान लो तुम 98 डिग्री। इसके बीच में कितना का गैप है? 30। तो टोटल कितना है? 30 डिग्री। क्लियर है? ऐसे मैंने ये भी बता दिया, इसको भी याद रखिएगा, आगे वाले क्वेश्चंस में आएगा। भारत की मानक मध्याह्न रेखा या मानक समय रेखा कौन है? ठीक है, समय रेखा क्या होती है? आप जैसे आपका मैप है, ये देखिए, ये है आपका भारत का मैप। ठीक है, आप ये जानते हैं यहाँ से गुजरात है, तो यहाँ पे एक रेखा है जिसको हम बोलते हैं 68 डिग्री 7 मिनट। ठीक है, और यहाँ पे आपका अरुणाचल प्रदेश वाला इलाका है यहाँ पे, तो इसको हम बोलते हैं 97 डिग्री 25 मिनट। ठीक है, आप याद कीजिए, जब मैंने लेक्चर आपको करवा रहा था तो उस समय मैंने बोला था कि 2 देशांतर रेखा के बीच में टोटल कितना टाइम लगता है? 4 मिनट बताया हुआ था। तो इसके बीच में कितनी रेखा है? 30 रेखा है। 30 रेखा, तो एक देशांतर रेखा में 4 मिनट, तो 30 देशांतर रेखा में कितना मिनट हो जाएगा? 120 मिनट। 120 मिनट का मतलब हो गया 2 घंटा। तो 2 घंटा का अंतर होता। ठीक है, तो भारत ने क्या किया? 15 इधर चला और भारत 15 इधर चला, और बीच में जो है एक रेखा ड्रॉ की, और ये जो रेखा है इसी को कहते हैं 82.5 डिग्री। और ये 82.5 डिग्री उत्तर जो है इलाहाबाद से गुजरती है। तो जहाँ पे ऑप्शन जो 82.5 डिग्री दिख रहा है, अच्छा इसको ना ऐसे भी लिखा जाता है 82.5 डिग्री 30 मिनट। ठीक है, तो जहाँ पे ये ऑप्शन दिख रहा है ये है भारत का समय रेखा। क्लियर है? इसके अलावा भारत के स्थलीय सीमा रेखा तटीय सीमा रेखा से बड़ी है लगभग आधी, दुगुनी, तिगुनी, चौगुनी। याद कीजिए, मैंने आपको लिखाया था कि भारत की जो स्थल सीमा है उसकी जो लंबाई है टोटल 15,200 किलोमीटर के आसपास है। कई बुक में 15,106 लिखा रहता है। ठीक है, और तटीय सीमा, तटीय सीमा यहां से लेके, ठीक है, ये जो है लमसम 7500 के आसपास है। तो देखिए 7500 का डबल है ना स्थलीय सीमा। हाँ, तो क्या है? स्थल सीमा रेखा तटीय सीमा रेखा से आधा है।
तटीय सीमा रेखा 7500 है और ये 15 है, तो ध्यान रखिएगा। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? स्थलीय सीमा रेखा तटीय सीमा रेखा से बड़ी है। हाँ बड़ी है, कितनी बड़ी है? तो भाई दुगुनी बड़ी है। क्लियर है? और तटीय वाला क्या है? आधा है। क्लियर है? बस समझ में आ गया। आइए, भारत एवं चीन के बीच सीमा रेखा का नाम क्या है? अब ये देखो, बाउंड्री का नाम, बॉर्डर का नाम। देखिए आप एक चीज यहाँ पे मैंने बताया था, आप लोग को याद नहीं होगा लेकिन मैं फिर से बता देता हूँ। यहाँ पे आप जानते हैं पाकिस्तान है, ठीक है, यहाँ पे बांग्लादेश है और इधर की ओर चाइना है, भारत, ठीक है, और यहाँ पे थोड़ा सा अफगानिस्तान वाला पार्ट हो जाता है जो अभी पाकिस्तान के कब्जे में। ध्यान रखिए, पाकिस्तान के साथ जो लाइन है उस रेखा का नाम है रेड क्लिफ रेखा। कौन सा रेखा? रेड क्लिफ, ठीक है। बांग्लादेश भी पहले पाकिस्तान था, तो उसके साथ भी जो रेखा है, बाउंड्री है, उसका भी नाम क्या है? रेड क्लिफ। चाइना के साथ जो रेखा है उस रेखा का नाम है मैकमोहन। क्या नाम है? मैकमोहन लाइन। और अफगानिस्तान के साथ जो है उसको हम बोलते हैं डुरंड रेखा। क्या बोलते हैं? डुरंड रेखा। क्लियर है? तो यह है मैकमोहन रेखा, है दिया ऑप्शन, मैकमोहन लाइन। क्लियर है? चाइना के साथ मैकमोहन, पाकिस्तान के साथ जो है आपका क्या है? रेड क्लिफ, ठीक है। दूसरी ओर ये वाला जो है कश्मीर को पाकिस्तान ने ऑक्यूपाइड कर लिया, ठीक है, और ये जो रेखा है उसको हम बोलते हैं एलओसी। क्या बोलते हैं? एलओसी। और चाइना ने इस वाले पे कब्जा कर लिया, तो इस रेखा को बोलते हैं हम एलएसी, ठीक है। ये भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। कर्क रेखा किस राज्य से होके नहीं गुजरती है? तो सबसे पहले आपको मैंने बताया था कि कर्क रेखा जो है 8 राज्यों से होके गुजरती है, और इसमें मैंने शॉर्टकट में बताया था पंडित झागू राम के 6 मित्र, और ये है ट्रिक जहां से 8 राज्यों से गुजरती है। पंडित पश्चिम बंगाल, झारखंड, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, इसका मतलब कुछ नहीं, छत्तीसगढ़, मिजोरम, त्रिपुरा, सब नाम में से महाराष्ट्र नहीं है, तो महाराष्ट्र से गुजरती नहीं है। क्लियर है? इनमें से कौन सा देश उत्तर प्रदेश की सीमा को छूता है? चीन, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल। तो कौन सा देश है जो उत्तर प्रदेश की सीमा को छूता है? तो देखो बाबू, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो पता चल जाएगा। उत्तर प्रदेश बीच में है, ठीक है। इधर क्या है? इधर क्या है? चाइना, तो ये दोनों तो छुएगा नहीं। अफगानिस्तान इधर है, तो भाई चीन नहीं छू रहा है, पाकिस्तान नहीं छू रहा है, अफगानिस्तान नहीं छू रहा है, नेपाल छू रहा है, क्योंकि बिहार का भी बहुत सारा बाउंड्री नेपाल से लगता है। क्लियर है? वह कौन सा स्थान है जहाँ 3 समुद्रों के मिलन का स्थल होता है? लक्षद्वीप, मालदीव, कोलकाता, कन्याकुमारी। भाई कहाँ पे तीनों समुद्र मिलता है? इस जगह पे, इस जगह को बोलते हैं कन्याकुमारी। इधर कौन सा सागर है? अरब। इधर क्या है? बंगाल की खाड़ी। नीचे क्या है? तो लोगों ने तीनों मिल गया यहाँ पे कि नहीं मिल गया? तो इसी को बोलते हैं कन्याकुमारी। भारत के मुख्य भाग को सही अक्षांशीय विस्तार निम्न में से कौन सा है? देखो अक्षांशीय विस्तार अभी कुछ देर पहले मैंने ये बताया था, याद आया? 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। कैसे? तो ये ऐसे 8 डिग्री 4 मिनट 37 डिग्री 6 मिनट, ठीक है। भारत के मुख्य भाग का देशांतरीय विस्तार भी अभी बताया था, 68 डिग्री 7 से 97 डिग्री 25 मिनट तक। याद आया? ये था देशांतरीय विस्तार, यहां से गुजरात वाला यहां तक, ठीक है। अच्छा, देशांतरीय में पूर्व भी लगाते हैं हमेशा और अक्षांशीय में उत्तर ही लगाते हैं हमेशा, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्लियर है? भारत की मुख्य भूमि से, हाँ ये भी एक क्वेश्चन है, भारत की मुख्य भूमि से पूर्व पश्चिम का विस्तार, यानी कि भारत है पूर्व पश्चिम, इधर गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक कितना किलोमीटर है? तो आपको याद होना चाहिए 2933 किलोमीटर, और यहां से यहां तक कितना है? 3214 किलोमीटर, ठीक है। तो ये हो गया 2933, ये दशमलव आ गया है, गलती हो गया थोड़ा सा, ठीक है, 2933 से, और इधर हो गया 3214 किलोमीटर। ये है उत्तर से दक्षिण, मतलब ऐसे, पूर्व से पश्चिम ऐसे। चलिए, निम्न में से कौन सी रेखा भारत को उत्तर दक्षिण 2 भागों में बांट देती है? तो याद कीजिए, कर्क रेखा जो होती है भारत से 8 राज्यों से गुजरती है और भारत को 2 हिस्सों में बांट देती है। तो कौन रेखा? कर्क रेखा, जिसको हम बोलते हैं 23.5 डिग्री उत्तरी, ठीक है। और 23.5 डिग्री अगर दक्षिण हो जाएगा तो उसका नाम क्या हो जाएगा? मकर रेखा है। याद आया? चलिए, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से निकटतम देश है, देखो भारत यहाँ पे है, ठीक है, अंडमान निकोबार यहाँ पे है, कल देखा, उसके निकट है ना यहाँ पे इंडोनेशिया आता है, ठीक है। तो भारत से जितना नजदीक है उससे ज्यादा नजदीक है इंडोनेशिया के,
क्लियर है? तो सबसे ज्यादा कौन है नजदीक? इंडोनेशिया। निम्नलिखित में से कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है? तो भाई अभी हमने देखा गुजरात, झारखंड, त्रिपुरा से गुजरती है, पंडित झागुराम के 6 में, उड़ीसा से नहीं गुजरती। भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन है? भाई पूर्वी सोचो, सबसे पूर्वी। पूरब इधर होगा भारत का कि इधर होगा भारत का? इधर। तो भारत का ये वाला देशांतर आपको याद होना चाहिए, 97 डिग्री 25 मिनट है। तो सबसे पूर्वी देशांतर है ये वाला। क्लियर है? ग्रीष्मावकाश से आप यदि कावर्ती जाना चाहते हैं तो किस केंद्र शासित प्रदेश में जाएंगे? कावर्ती जो है लक्षद्वीप है, ठीक है? तो लक्षद्वीप की राजधानी, तो हमको कहाँ जाना पड़ेगा? लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश है। उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तरांचल, सिक्किम, पश्चिम बंगाल की सीमाएं किन देश को छूती है? तो अगर ध्यान होना चाहिए तो नेपाल से सब मिलती है। बिहार का भी सीमा है, नेपाल से मिलता है। उत्तर प्रदेश का भी सीमा मिलता है, तो ये किससे? नेपाल से। भारत और पाकिस्तान के बीच अंतरराष्ट्रीय बाउंड्री लाइन को क्या बोलते हैं? अभी हमने पढ़ा था, रेड क्लिफ रेखा। याद आया? फर्स्ट में मैंने बता दिया था। कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो अभी फिर से बताइए भाई, गुजरात से, महाराष्ट्र से, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। चलिए, भारत का पूर्व पश्चिम विस्तार सर्वाधिक है। भाई पूर्व पश्चिम विस्तार पूछ रहा है। टाइपिंग गलती कैसे हो गया रे? पूर्व पश्चिम ये है और ये है, यही हुआ ना? क्वेश्चन शायद गलत है, ये इसको छोड़ दो। भारत की मानक यामयोत्तर किस देशांतरीय रेखा के नाम से जाना जाता है? तो मानक यामयोत्तर को है ना हम समय रेखा भी बोलते हैं, ठीक है? क्या बोलते हैं? जो कि करीब 82.5 डिग्री के आसपास है, ठीक है? विश्व का कितना क्षेत्रफल भारत के पास है? तो भारत जो है विश्व में क्षेत्रफल के हिसाब से तो पहले ही क्वेश्चन में हमने देखा था 7th पोजीशन में, लेकिन भारत के पास है ना 2.4% है। वर्ल्ड में 100% लैंड है, तो भारत के पास कितना है? 2.4%। भारत के सुदूर पूर्व एवं पश्चिम के बीच समय का अंतराल कितने घंटे का है? भारत के सुदूर पूर्व और पश्चिम के बीच, तो लमसम देखिए कह रहा है भारत का ये सुदूर पूर्व और पश्चिम के बीच में, अभी मैंने बताया था 2 घंटा का है, याद करो। याद आया? तो ऑप्शन कितना हो जाएगा? सुएज नहर के बनने से भारत और यूरोप के बीच कितने, उधरे रहो उधरे रहो उधरे रहो उधरे रहो, इतना लेट आता है। सुएज नहर के बनने से, सबसे पहले ये समझो सुएज नहर है कहाँ। आप देखोगे इधर है ना आपका अफ्रीका है, ठीक है? यहाँ पे आपका सऊदी अरब सब स्टार्ट हो जाता है, ठीक है? यहाँ से एक सागर है, यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे इसको बोलते हैं, यहाँ पे एक लाल सागर है, लाल सागर, और यहाँ पे है भूमध्य सागर। तो लाल सागर और भूमध्य सागर को कितना, सुएज नहर यहाँ पे बनाया गया, तो ये सागर और इस भूमध्य सागर को जोड़ दे। तो सुएज नहर किसको किसको जोड़ता है? भूमध्य सागर, और किसको जोड़ता है? लाल सागर, ठीक है? तो जब ये जोड़ता है ना, तो पहले ना लोग ऐसे घूम के जाते थे, ठीक है? लेकिन जब से ये जुड़ गया तो ऐसे इसमें जाते हैं और फिर इधर से चले जाते हैं। ये जो घूमना जो बंद हो गया ना, तो इसमें जो टोटल कमी आई है वो आई है 7000 किलोमीटर। समझ गया? पहले ये ऐसे रास्ता लेते थे। क्लियर है? इनमें से कौन सा देश भारत का पड़ोसी नहीं है? भाई नेपाल, श्रीलंका, मालदीव, बुर्नई, ये तीनों पड़ोसी है, बुर्नई पड़ोसी नहीं। भारत के पड़ोसी देश में याद कीजिए, मैंने आपको 55 MBA बताया था, ये लैंड से जुड़ा हुआ है, जमीन से। और मैंने इसके अलावा बताया था आपको श्रीलंका और मालदीव, ये दोनों है वाटर से जुड़ा हुआ है, और ये सब जमीन से जुड़ा हुआ है। याद आया? बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान, जिसमें सबसे ज्यादा बाउंड्री किससे शेयर करते हैं? बांग्लादेश, और सबसे कम अफगानिस्तान, ठीक है? भारत की मुख्य भूमि के समुद्री तट की लंबाई कितनी है? तो भाई मुख्य भूमि की समुद्री तट की जो लंबाई है भारत की 7516 किलोमीटर, ठीक है? मुख्य भूमि। अच्छा, शुरू शुरू सॉरी सॉरी सॉरी, तो ये क्वेश्चन है मुख्य भूमि। देखिए भारत का जो मुख्य भूमि है ना, ये वाला पार्ट है, ठीक है? इसको मुख्य भूमि, यहाँ पे लक्षद्वीप भी है, यहाँ पे अंडमान निकोबार, इसको कहा जाता है मुख्य भूमि। द्वीप को छोड़ दो, ठीक है? तो ये है पूरा मुख्य भूमि, तो पूरा मिला के 7516 किलोमीटर, ठीक है? अब मुख्य भूमि का जो है वो है 6100 किलोमीटर। क्लियर है? 6100 है।
अगर पूरा भारत का पूछा जाता पूरा, तो हम डालते 7516 किलोमीटर। क्लियर है? ये मुख्य भूमि लगा दिया ना। ये याद कीजिए, मैंने बताया था भारत के मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम पॉइंट है ये, जिसको हम कैप के मोडिन करते हैं। लेकिन भारत के पूरे भारत का सबसे दक्षिणतम पॉइंट है यहाँ इंदिरा पॉइंट। ठीक है, याद आया? मुख्य भूमि का कैप के मोडिन, भारत का इंदिरा पॉइंट। और सबसे उत्तरी पॉइंट कौन है? इंदिरा कॉल। सबसे पूर्वी पॉइंट कौन है? बताओ बताओ बताओ। की बीथू, भूल गया। और सबसे गुहार मोती। याद आया? ये सब करवाए थे। आइए, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो भाई 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। ठीक है। मेरे मित्र एक ऐसे देश का निवासी है जिसकी सीमा भारत के साथ नहीं लगती है। किसकी सीमा है जो भारत के साथ नहीं लगती है? तजाकिस्तान। ठीक है, गुड, बहुत बढ़िया। नेपाल, बांग्लादेश, भूटान हमारा पड़ोसी है। भारतीय मानक समय निर्धारित होता है। अभी मैंने बताया था ये 82.5 डिग्री। ऑप्शन में नहीं रहे तो समझ जाना ऑप्शन मिसप्रिंट हुआ है। ठीक है। हाँ, ये भी ध्यान रखना, पूर्वी, ये 2 ऑप्शन दे देगा, 82 डिग्री लिख देगा पश्चिम, तो दिक्कत हो जाएगा। पूर्वी पे चुनिएगा। ठीक है। हमारा देश, भारत किस महासागर के शीर्ष पे है? किस महासागर? भाई यहाँ पे कौन महासागर है? हिंद महासागर। हिंद महासागर के ऊपर में है ना, इसीलिए शीर्ष हो गया। बंगाल की खाड़ी, और ये बंगाल की खाड़ी इधर है, अरब सागर इधर है, ये छोटे सागर है, महासागर नहीं है। महासागर है हिंद महासागर। ठीक है। भारत के सबसे दक्षिणतम छोर पे स्थित है। सबसे दक्षिण में कौन है भाई? एक तो ये है, लेकिन मुख्य भूमि नहीं है, अंडमान निकोबार। कल ही मैंने बताया था। हाँ नहीं, तो ये तो मुख्य भूमि का ना, भारत का पूरा दक्षिण में ये है ना, इसको निकोबार बोलते हैं ना। याद कीजिए, कल मैंने बोला था अंडमान इधर है, निकोबार इधर है, तो कौन होगा? निकोबार। भारत के सबसे पश्चिम छोर पे स्थित राज्य, पश्चिम किधर होगा? इधर। तो पश्चिम पे सबसे इधर कौन राज्य है? गुजरात। देखो तो ऑप्शन है, ऑप्शन कौन हो जाएगा? बी। ठीक है। भारत के दक्षिण में कितने सागरों का मिलन होता है? यहाँ पे कितने सागर मिलते हैं? 1 अरब, 2 बंगाल की खाड़ी, इधर तो 3 हो गए ना। भारत की कुल स्थल सीमा रेखा की लंबाई अभी बताया था, जल्दी से बता दो। ऑप्शन, हाँ, 15,200। ठीक है। अब 7516 जो है पूरे तटीय सीमा। नेपाल और भूटान भारत की किस दिशा में स्थित है? भाई नेपाल भी भारत के उत्तर में है और भूटान भी भारत के उत्तर में। ऑप्शन है उत्तर, नॉर्थ। कर्क रेखा किस शहर से नहीं गुजरती? ये थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है, लेकिन ध्यान से रखिएगा, ये रांची से नहीं गुजरती है। ठीक है। नहीं, रुको रुको रुको, किस शहर से नहीं गुजरती है? तो किस शहर से गुजरती है, सॉरी मैं नहीं बोला, तो ये रांची से गुजरती है। आप कहोगे कि पटना से, दिल्ली से, शिलोंग से क्यों नहीं गुजरती? थोड़ा सोचो, क्या मैंने लिखा है? पंडित झागू राम के छे मित्र, यहां से क्या होती है? गुजरती है। यानी कि त्रिपुरा से गुजरती है, मिजोरम से गुजरती है, छत्तीसगढ़ से, मध्य प्रदेश से, राजस्थान से, गुजरात से, झारखंड से। झारखंड की राजधानी क्या है? रांची ना, तो रांची से गुजरेगी। ऑप्शन में दिल्ली आया कहीं? बिहार भी आया? मेघालय आया? नहीं आया। तो शिलोंग जो मेघालय की राजधानी, तो ये रांची से गुजरती है। यहाँ पे बात समझ गए? ये राज्य ने पूछ के क्या पूछ दिया? राजधानी। चलिए, कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं? ये चूंकि आप लोगों के लिए बड़ा हो जाता है, लेकिन मैं बता देता हूं, सार्क का फुल फॉर्म होता है, हिंदी में बोलते हैं दक्षेस। ठीक है। सार्क का फुल फॉर्म होता है साउथ एशिया एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन, जिसमें 8 देश है। कितने देश है? जो भारत के पड़ोसी देश है, ठीक है, वो सब, जैसे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, ये सब है। चीन नहीं है, चीन नहीं है। ठीक है। चलिए, धनुषकोटी तथा श्रीलंका के तट के बीच में कितने किलोमीटर का अंतर है? भाई देखो, ये है पंबन ब्रिज, यहाँ से रामेश्वरम वाला होता है, और यहाँ पे श्रीलंका है। ठीक है। तो इसके बीच में जो यहाँ से यहाँ तक की जो टोटल लंबाई है वो कितने किलोमीटर है? 24। लोग यहाँ पे, यहीं पे रामेश्वरम मंदिर है, और यहीं पे है आदम ब्रिज, जिसको राम सेतु भी कुछ लोग कहते हैं। ठीक है। एडम्स ब्रिज, एडम्स ब्रिज बोलो या आदम ब्रिज बोलो, सेम नाम है। भारत तथा किस देश के बीच है? तो श्रीलंका के बीच है। लास्ट ही चल रहे हैं हम लोग। जम्मू कश्मीर के उत्तर पूर्व में कौन सा पठार है? भाई जम्मू कश्मीर इधर है, उत्तर पूर्व इसका इधर होगा, तो यहाँ पे है तिब्बत का पठार। कौन सा पठार है? तिब्बत का पठार। खत्म, समझ में आ गया?
यही है। अब अगले दिन है और भी ऑब्जेक्टिव सब है, करवा देंगे, ठीक है।